आज हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्वाड्रिलेटरल आया कहां से। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में हमारे पास जो टर्म आता है वो आता है कर्व। और कर्व किसे कहते हैं? कर्व कहते हैं जब कभी भी हम लोग अपने पेन या पेंसिल को किसी पेपर पे रख के कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी फिगर जब ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कर्व। एक शर्त है, शर्त यह है कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन और अ पेंसिल, वट एवर फिगर वी आर ड्रॉइंग, दैट फिगर इज सेड टू बी कर्व। मतलब बिना पेन और पेंसिल को उठाए हम लोग ऐसे रखे और जो ड्रॉ करके आया बस वही हमारा कर्व है। तो ये हमें क्लियर है, कर्व क्लियर है। सेकंड जो है वो है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व उन्हें कहते हैं जो जैसे ड्रॉ हो रहा है और ड्रॉ होते वक्त आपस में लाइन एक दूसरे को कटे ना। जैसे ये क्या हो रहा है, यहां पे देखो आप, लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जा रहा है और जैसे ही इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये सिंपल कर्व नहीं रहा, ये कर्व है लेकिन सिंपल कर्व नहीं रहा। सिंपल कर्व उन्हें कहेंगे जिसमें लाइन एक दूसरे को नहीं कटेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर सकते लाइंस, साथ ही साथ वो जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो वहीं पे एंड होंगे, उनको कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। आप फिगर एग्जांपल देख सकते हो। फिगर के एग्जांपल्स बड़े सिंपल है। आप ट्रायंगल ले सकते हो जो कि एक बार विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल वी कैन ड्रॉ, और दूसरी बात कि ये एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहा। तीसरी चीज, एक सर्कल ले सकते हो आप। एक सर्कल में देखो आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके एंड कर रहे हैं, साथ ही साथ आप देखो एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो चौथा है, ये है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल ले लो, ये एक सिंपल क्लोज कर्व है, हम लोग आराम से इसको एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। साथ ही साथ आप देखो ये एक दूसरे को लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहे, और तो और ये क्लोज्ड है और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। तो ये हो गए पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में कोई भी लाइन कर्व्ड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और पॉलीगन्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे कम साइड वाला जो पॉलीगन है वो है ट्रायंगल, उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद है पेंटागन, उसके बाद है हेक्सागन, उसके बाद है हेप्टागन, फिर है ऑक्टागन, एंड फिर नोनागन, एंड 10 साइड्स जिसके होंगे उसको कहेंगे डेकागन। इतना फिलहाल पढ़ना है। अगर मान लेते हैं ज्यादा साइड्स आ रहे हैं, 20 साइड आ गए, अब इसका नाम तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि ये पॉलीगन विथ 20 साइड्स। 500 साइड आ गए तो कहेंगे पॉलीगन विथ 500 साइड्स। यहां तक स्ट्रेट क्लियर है? तो क्वाड्रिलेटरल हमें पढ़ना है आज, क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना है। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, कैसे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये देखना है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं आप, क्या होता है आप देख के क्या कर सकते हो? आप ये कह सकते हो कि कोई भी 4 साइडेड वाला क्लोज्ड पॉलीगन, पॉलीगन है तो क्लोज्ड ही होगा, अगर 4 साइड वाला क्लोज्ड फिगर कोई हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। वो प्लेन फिगर होना चाहिए, 4 साइड होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बन सकता है। तो यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। तो क्वाड्रिलेटरल्स बहुत डिफरेंट टाइप्स का बन सकता है, तो हमने इसको सेग्रीगेट किया है इसके फैमिली ट्री बना के। तो सबसे ऊपर आप देखो, तो सबसे ऊपर है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसकी शादी होती है, इसका शादी होने के बाद इसके घर पे पहला नन्ना मुन्ना राही आता है। ठीक है, उसका नाम हमने दिया है पैरेललोग्राम। हमने क्या दूसरों ने दिया, हमने बस सिर्फ फैमिली ट्री बना के इसको समझने और समझाने की कोशिश की है। तो पहला जो इसका बेटा है उसका नाम हमने रखा है पैरेललोग्राम। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस कहानी में कोई भी लेडी की बात नहीं होगी, यानी क्वाड्रिलेटरल की वाइफ कौन थी नहीं पता। साथ ही साथ जितने भी बच्चे होंगे सारे लड़के होंगे, लड़कियों पे हम लोग कमेंट नहीं कर रहे भाई, ऑफेंड हो जाती है। तो देख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की बात कर लें
तो पैरेललोग्राम पहला बेटा था, तो क्वाड्रिलेटरल एक मिडिल क्लास फैमिली से था। तो क्वाड्रिलेटरल ने बेसिकली किया क्या, अपने इनकम का 90% हिस्सा उसके ग्रोथ पे लगा दिया, उसको बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश की, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, जो भी चीजें उसको चाहिए वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की। जो भी सप्लीमेंट चाहिए होता है, जैसे पीडियाश्योर, सेरेलैक्स, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, जो भी चाहिए होता है वो सारी चीजें इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश की पैरेललोग्राम को। और पैरेललोग्राम का उसी की तरह मतलब उसके बदले में पैरेललोग्राम के अंदर पापा की सारी क्वालिटीज पैरेललोग्राम के अंदर रहेंगी। यानी कि पापा के साथ, पापा के पास क्या था, 4 साइड्स थे, तो वो चार चार साइड इसके पास होंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा क्वालिटीज जो आएंगी इसके अंदर, वो क्या क्या होंगी वो उस पर बात कर लेते हैं। जो पीडियाश्योर खाया है इतना, मम्मी चली जाती थी चुपके तो किचन में जाके 2 चम्मच फाक भी लेता था, तो वो वाला जो पीडियाश्योर है वो निकलेगा कहां से, ब्रेन का विकास होगा। तो ब्रेन का डेवलपमेंट जो भी हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में अगर देखे जाए तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। साथ ही साथ अगर थर्ड देखे जाए तो थर्ड डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। उसी तरीके से ये सब कुछ सही था, इतना प्रॉपर्टीज, इतना क्वालिटीज इसके अंदर आ गया। उसके बाद घर में दूसरा नन्ना मुन्ना राही आता है जिसका हम लोग नाम रखेंगे ट्रेपीजियम। और आप ट्रेपीजियम में देखोगे कि तो ट्रेपीजियम के साथ क्या हुआ कि उसके पापा जो थे क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली, तो क्वाड्रिलेटरल ने अपनी 90% इनकम पैरेललोग्राम के पीछे खर्च कर रखी है, तो वो ट्रेपीजियम के पीछे उतना खर्च नहीं कर पा रहा। और जब उतना खर्च नहीं कर पा रहा तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ट्रेपीजियम को वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही है जो पैरेललोग्राम को मिली थी। ट्रेपीजियम बेचारा कर क्या रहा है, जो उस पीडियाश्योर के डब्बे पैरेललोग्राम ने खाली कर दिए उसको बेचारा चाट पोच के जैसे तैसे काम चला रहा है, और उसके अंदर ज्यादा फीचर्स, क्वालिटीज और कह सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज नहीं आ पाएंगी, जस्ट बिकॉज कि उसको वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, जैसे कि पीडियाश्योर नहीं मिला, बॉर्नविटा नहीं मिला। और कपड़े बेचारे के साथ क्या होता था, दिवाली में जब नए कपड़े पैरेललोग्राम के आते थे तो पैरेललोग्राम के पुराने कपड़े दे दिए जाते थे ट्रेपीजियम को कि बेटा एक ही बार पहना है, ये पहन ले, नया ही है। तो ये अक्सर होता है, गरीब परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, यही होता है। तो ट्रेपीजियम के साथ ये प्रॉब्लम हो गया। तो ट्रेपीजियम का बुद्धि का विकास कम हुआ, और जिस कारण से ट्रेपीजियम में आप देखोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ही पैरेलल मिल पाएगा, एक्स्ट्रा क्वालिटीज इसके अंदर नहीं है। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर तीसरे घर पे अब पैरेललोग्राम धीरे धीरे बड़ा हो गया, वो देख रहा है कि ट्रेपीजियम के साथ क्या क्या परेशानी आई पापा के साथ ट्रेपीजियम के परवरिश में। तो क्या हुआ कि पैरेललोग्राम ने पापा को इनडायरेक्टली थोड़ा हेल्प करना स्टार्ट किया, थोड़ा पार्ट टाइम इधर उधर जॉब वॉब करके। तो अब पापा का स्टेबल हो गया है, इनकम भी पापा का वैसा ही है जैसा गरीब आदमी का होता है। साथ ही साथ पैरेललोग्राम हेल्प कर रहा है, तो थोड़ा सा अब रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। फिर अचानक से घर पे तीसरा मेहमान आता है जिसका नाम है काइट, पैरेललोग्राम का तीसरा बेटा। तीसरे बेटे के साथ क्या होता है कि अब इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी घर पे अवेलेबल है काइट को फीड करने के लिए, अच्छा न्यूट्रिएंट्स, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा स्कूल, सब कुछ अच्छा, सब कुछ करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, पैरेललोग्राम जब पापा को हेल्प कर रहा है काइट के लिए, तो पापा जो है वो पैरेललोग्राम को थोड़ा अफेक्शन दिखा रहे हैं, थोड़ा सा लव दिखा रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि काइट के अंदर जलन पैदा हो रही है, वो जल रहा है। किससे जल रहा है, पैरेललोग्राम से जल रहा है। और अंदर ही अंदर जल के वो जलन खट्टा बन जा रहा है, एकदम जल के एकदम वो पापा उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, ट्रेपीजियम भाई को प्यार नहीं करते, ऐसा उसके अंदर दिल में ऐसी बातें आ रही है। तो बुद्धि का विकास तो हुआ उसके अंदर, लेकिन वो एक सभ्य अच्छा इंसान बनने के बजाय एक इविल मैन बन गया। क्यों, अब बुद्धि का विकास क्या क्या हुआ पहले वो बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इविल मैन पे। तो बुद्धि का विकास में आप देखो तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि इसके एडजेसेंट साइड्स, ऊपर वाले दो, नीचे वाले दो, आप इसको पलट के रख दोगे तो साइड साइड वाले भी दो कह सकते हो, मतलब दो कंसेक्यूटिव एडजेसेंट साइड्स, दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे। साथ ही साथ नॉन इक्वल साइड के बीच में जो एंगल है वो एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तीसरा तीसरा ये कि अगर इक्वल साइड्स के बीच से कोई डायगोनल आता है तो दूसरे डायगोनल को वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देगा,
ठीक है, तो ये तीन क्वालिटी इसके अंदर आई जो कि अच्छी क्वालिटीज हैं, लेकिन इसके अंदर जलन और ईर्ष्या होने की वजह से इसको बड़ी परेशानी हुई जिंदगी में, उसमें आगे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पैरेललोग्राम साहब की शादी होने वाली है, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, धीरे धीरे सब बड़े हो रहे हैं भाई। तो अब पैरेललोग्राम भाई साहब की शादी हो रही है, तो पैरेललोग्राम धूमधाम से पूरा एकदम भंडारा लगाए। गरीब आदमी लोग यही करते हैं, दो पैसा कमाते हैं, लोन लेके शादी करके पूरा गांव को खिलाते हैं। ठीक है, अंबानी की शादी तो है नहीं, मटन भात चल रहा है बस, निपट गए। तो अब यहाँ पे शादी हो गई पैरेललोग्राम की, आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो पैरेललोग्राम की जब शादी होती है तो इसके घर में पहला बच्चा आता है, उसका नाम हमने रखा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अब इस बार पापा पैरेललोग्राम ने पापा को देखा था स्ट्रगल करते हुए, कैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके, बच्चों के प्रति जो उसके छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे थे। तो पैरेललोग्राम ने अपने पापा से सीखा, क्योंकि उसका बुद्धि का विकास अच्छा हुआ था। तो इसने क्या किया, पैरेललोग्राम ने बहुत सोच समझ के फैमिली प्लानिंग करके, जब उसके घर में पहला मेहमान आया तो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, पीडियाश्योर, बॉर्नविटा, जो भी चीजें चाहिए थी वो उसको दिया। अच्छा स्कूल, अच्छा कपड़ा, सब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जिस कारण से रेक्टेंगल के अंदर वो प्रॉपर्टीज आई, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो आई। तो सबसे पहले दादाजी की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर है, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जैसा दिखता है, चार साइड है, चार एंगल्स है, दो डायगोनल्स है, पापा जैसा, दादा जैसा सब कुछ है। पापा जैसा, पापा यानी के पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटीज उसके अंदर आ रही हैं। जैसे कि आप कह सकते हो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये पैरेललोग्राम वाली सारी क्वालिटीज उसके अंदर है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वालिटीज, जो उसने पीडियाश्योर खाया है, जो उसने बॉर्नविटा खाया है, जो उसने हॉर्लिक्स खाया है, या फिर कॉम्प्लान खाया है, सेरेलेक्स खाया है, ये सारी चीजें जो खाई है उसने, उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होना है। ठीक है, तो उससे उसको एडिशनल ये हो गया कि इसके चारों एंगल 90 होंगे। चारों एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। साथ ही साथ जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे थे वो डायगोनल इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो वो डायगोनल भी इक्वल होंगे, और साथ ही साथ चारों एंगल 90 डिग्री मेजरमेंट के होंगे। ये दो एक्स्ट्रा क्वालिटीज अदर देन पैरेललोग्राम इसके पास आया। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज प्लस दो एक्स्ट्रा क्वालिटी, फिर से देख लेते हैं। पहली क्वालिटी कि चारों एंगल 90 होगा, दूसरा क्वालिटी डायगोनल इक्वल होगा और बाइसेक्ट तो कर ही रहा है। ठीक है, अब घर पे दूसरा मेहमान आता है। दूसरा मेहमान जो है वो है रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस भी पैरेललोग्राम ने रोम्बस को भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो भी कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाई, अच्छे कपड़े, अच्छा स्कूल, सब कुछ करवाया, क्योंकि पैरेललोग्राम ने अपने पापा का स्ट्रगल देखा था। इसने पहले इनकम बढ़ाई, फिर फैमिली बढ़ाया। तो इससे क्या हो गया कि हमारे रोम्बस साहब के पास जो दादाजी का क्वालिटी यानी चार साइड के क्वाड्रिलेटरल जैसा दिखने वाला, और प्लस पापा जी की क्वालिटी। पापा जी की क्वालिटी कहने का मतलब कि ऑपोजिट साइड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके पास एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है, जो इसने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिया है, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज आई हैं। और एक्स्ट्रा क्वालिटीज में आता है कि इसके चारों साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये हो गई पहली एक्स्ट्रा क्वालिटी। दूसरी एक्स्ट्रा क्वालिटी जो होगी वो होगी कि इसका डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे पे जब इंटरसेक्ट होगा, तो जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये दो एक्स्ट्रा क्वालिटी आ जाएंगी रोम्बस के अंदर। उसके बाद तीसरा जो बेटा पैरेललोग्राम का होता है वो है स्क्वायर। अब स्क्वायर के टाइम में क्या हुआ कि पैरेललोग्राम ने अपने बच्चों को सबको बड़े अच्छे संस्कार दिए थे। जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर रोम्बस हो गया, इन दोनों को अच्छे संस्कार दिए थे। तो स्क्वायर जब छोटा था तो रेक्टेंगल और रोम्बस भी उसको अपनी क्वालिटीज सिखाने की कोशिश करते थे। प्लस पैरेललोग्राम ने जो एक्स्ट्रा उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए, जिस कारण से उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज आई। तो अब एक्स्ट्रा पहले तो दादाजी की क्वालिटी उसके अंदर है। क्वालिटीज की बात करें तो स्क्वायर के अंदर दादाजी की क्वालिटी है, जैसे कि वो क्वाड्रिलेटरल की तरह दिखता है, चार साइड वाला है। पापा जी की क्वालिटी है, यानी पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटी है उसके अंदर, वो ऑपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एक्स्ट्रा क्वालिटी की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा क्वालिटी में रेक्टेंगल की जो एक्स्ट्रा क्वालिटी थी कि एंगल्स 90 होंगे, वो स्क्वायर के अंदर चला जाएगा। साथ ही साथ डायगोनल्स जो इक्वल थे रेक्टेंगल के, वो भी स्क्वायर को मिल गया, क्योंकि अब बड़े भाई ने छोटे भाई को जो वो जानता था एक्स्ट्रा, वो छोटे भाई को सिखाया, जिस वजह से छोटे भाई के अंदर एक्स्ट्रा ज्ञान आ गया। एक्स्ट्रा ज्ञान में क्या था कि उसके पापा की क्वालिटी सारी,
अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल की क्वालिटी सारी यानी कि डायगोनल्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री। अब बात करते हैं और एक्स्ट्रा क्वालिटी की जो कि रोम्बस ने सिखाया। रोम्बस ने क्या सिखाया कि चारों साइड तुम्हारे इक्वल होंगे क्योंकि मेरा इक्वल है, सीखो कैसे होता है। साथ ही साथ रोम्बस का डायगोनल 90 पे इंटरसेक्ट करता था, तो इसने स्क्वायर को सिखाया और स्क्वायर ने वो चीज अच्छे बखूबी तरीके से ली। तो स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटी, रेक्टेंगल की सारी क्वालिटी और रोम्बस की सारी क्वालिटी सारे आ गए। अब यहां तक बात हो गई पैरेललोग्राम के परिवार की। नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं ट्रेपीजियम के परिवार पे। तो ट्रेपीजियम बहुत ज्यादा अच्छा जॉब नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा इनकम नहीं था, फिर भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की तरह उसने शादी की। उसके घर में एक बच्चा हुआ और वो एक ही पे संतुष्ट था क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास इतना इनकम नहीं है कि मैं दूसरे बच्चे को सही तरीके से परवरिश दे पाऊंगा। तो उसने एक ही उसके घर में एक ही बच्चा हुआ जिसका नाम उसने रखा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम उसने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चीजें मिली उनको, जैसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, पीडियाश्योर, हॉर्लिक्स, ये वो, और अच्छे कपड़े, अच्छा एजुकेशन, ये सारी चीजें उसको मिली क्योंकि एक ही बच्चा था। तो वो कर पाया ट्रेपीजियम, जिस वजह से इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज आई। पहले तो क्वालिटीज की बात करें तो दादाजी की सारी क्वालिटी रहेंगी, पापा जी की सारी क्वालिटी रहेगी, यानी कि वन पेयर पैरेलल होगा। एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या क्या मिला? एक्स्ट्रा क्वालिटी इसके नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं, स्क्यू साइड्स जिसको कहते हैं हम लोग, नॉन पैरेलल साइड इसके इक्वल होंगे। साथ ही साथ इसके बेस के दोनों एंगल इक्वल होंगे और ऊपर वाले दोनों एंगल यानी वर्टिकल एंगल ऊपर दोनों एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे। और एक क्वालिटी होगी वो ये कि डायगोनल्स की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। इसके परिवार के बारे में बात हो गई। अब आखिरी में आते हैं हम लोग काइट के परिवार में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काइट एक जलन खुट्टा था। किससे जलता था? पैरेललोग्राम से जलता था, जिस कारण से वो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। वो ड्रग एडिक्ट हो गया, पियक्कड़ हो गया। वो गांजा वांजा पी के उधर नाली वाली में पड़ा रहता था। और ये बेचारे भतीजे उसके, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल, वो उसको नाला से उठा के लाते थे घर पे कि आइए चाचू, आइए चाचू। और वो अपने भतीजों को ही उसके बाप के बारे में गालियां देता था कि तुम्हारे बाप की वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई और वैसी हो गई। लेकिन ऐसा हालत होने के बाद काइट की शादी वादी नहीं हो पाई, उसकी फैमिली आगे बढ़ नहीं पाई। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बड़ी मजेदार लगी होगी। और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रिलेटरल कैसे इजी वे में समझ सकते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी कैसे इजी वे में याद रख सकते हैं। तो शेयर कीजिए दोस्तों, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। ये सभी बच्चों के लिए, सारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जो ज्योमेट्री जिनको बहुत मुश्किल होती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कीजिए।